नमस्कार जवान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के ऊपर समर्पित। आज हम बैठे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची ब्रांच में 19 एसएसबी बोर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जो कि एक्स एनडीए एक्स इंटरव्यू ऑफिसर भी रह चुके हैं। आज आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार मैंने सर से ये वार्तालाप का डिस्कशन स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं सर्विस एंट्री के वीडियोस में, और इन कमेंट्स का उत्तर देना सही जरूरी है। और वो सोर्स जो खुद एसएसबी बोर्ड का प्रेसिडेंट था, वो अगर उत्तर देगा तो आपको और ज्यादा यकीन होगा। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। मोस्ट वेलकम। आप एसएसबी क्लासरूम से आपको उठा के लाया है, थैंक यू सो मच। सर, एक मिथ बनी हुई है, मिथ ये बनी है कि सर्विस एंट्री तो है लेकिन सिलेक्शंस नहीं। मिथ ये है कि विद इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमारे जवान भाइयों के लिए, हमारे अदर रैंक्स के लिए एसीसी है, पीसीएसएल है, एससीओ कमीशन है, कमीशन भर्ती स्कीम है नेवी की, एफकैट है एयरफोर्स का, लेकिन इसमें जवान भाइयों का सिलेक्शंस नहीं होते। क्या ये मिथ क्लियर, क्या ये मिथ सही है? मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये मिथ है और मिथ का मतलब ये गलत है। हम तो चाह रहे हैं कि एसएसबी में जो हमारे जवान भाई हैं, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, वो अपनी अपनी वैकेंसीज उनकी पूरी भरें और हम उनको अवसर बनाएं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जवान आ रहे हैं जी, वो उनकी मिनिमम जो हम चाह रहे हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस एज ए पर्सनैलिटी जी, वो अब जिसकी नहीं है उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं जी, तो हम थोड़ा सा उनको हम पुल भी करते हैं। अगर हम थोड़ा उनकी हल्की सी हम उसको मतलब स्टैंडर्ड डाउन करके भी उनको हम चाहते हैं हम ले लें जी, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए जी। तो यही शायद इसीलिए ये मिथ बन गई है कि जवान हमारे पास आते हैं लेकिन वो तो तैयारी करके नहीं आते हैं, या उनकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। और जैसा वैसे मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट उधर एसएसबी में होती है कि वहाँ सब कुछ इंग्लिश में है जी, तो इंग्लिश में जवान बात नहीं कर पाते हैं। सो तैयारी अगर करके जो आएंगे और पर्सनैलिटी अगर ठीक होगा तो हम क्यों नहीं लेंगे? हमें कोई अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एसएसबी की एंट्री ज्यादातर कभी भर्ती नहीं है, या तो बाकी भी जो सर्विस एंट्री है वो भर्ती नहीं है। तो हम तो बड़ी खुशी होगी हमें ये एरिया भरे और सब लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो पास हो जाए। सही बात है सर। एक कमीशन ऑफिसर के लिए बड़ी मैं अपने फादर को भी देखता था, बड़ा खुश होते थे जब कोई सर्विस एंट्री का कैंडिडेट रिकमेंड हो जाता था, बहुत खुश होते थे। तो वही खुशी मेरे को आपके चेहरे पे नजर आ रही है। तो जवान भाइयों, पहले तो ये मिथ है, इसको भैया दिमाग से हटा दीजिए। और ये पूरा सेशन सर से गुजारिश करूंगा कि हिंदी में ही हम लोग वार्तालाप करें, ताकि हमारे जो ओआर रैंक भाई हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी ये वीडियो समझें। सर, आपने पिछले वीडियो में जब हाउ टू फिल अप ईआईक्यू फॉर्म वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था छोटे छोटे अचीवमेंट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है सर। अब आप जब 19 एसएसबी में थे, आप जब प्रेसिडेंट थे, आपके पास कुछ जवान भाई होंगे जो इन्फेंट्री से आ रहे होंगे, आर्टिलरी से आ रहे होंगे, आर्मर्ड से आ रहे होंगे, उनके पास बहुत अचीवमेंट्स हैं। कुछ ऐसे सप्लाई कोर्स से आ रहे होंगे सर, कुछ सर्विसेज से, कुछ ऐसे कोर्स से आ रहे होंगे जिनके पास बहुत अचीवमेंट्स नहीं है। वो क्या करें ऐसे केस में? ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है सर। सही बात है। काउंटर टेररिज्म के आपने 10 ऑपरेशंस लिख दिए, सही बात है। सामने वाले के पास ज्यादा नहीं था, तो वो कैसे अपने आप को प्रूफ करे? हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। आई विल से बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, क्योंकि ये एक लगता है कि एक फायदा होगा शायद वो जवान को जो कि कॉम्बैट आर्म्स का है, जैसे कि इन्फेंट्री का है, आर्टिलरी का है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का है, आर्मर्ड का है जी। और शायद ऐसा हमें लगता है बाहर के लोगों को जो एसएसबी से बाहर हैं जी, जो सर्विसेज हैं जैसे कि एसी हो गया, ऑर्डिनेंस कोर हो गए, इनको क्योंकि ये लोग ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं होती है अगेंस्ट सीआई फोर्सेज एंड ऑल, इनको शायद थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ऐसा है नहीं एक्चुअली, बिकॉज आप ये समझिए कि हम वहाँ सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आपने कैसे उस समय को इस्तेमाल किया है। तो जो जवान सर्विस भाई हमारे पास आते हैं, उनकी तकरीबन जो सर्विस है
3 से 4 साल 5 साल वो तकरीबन तकरीबन बराबर है। तो अगर ऑर्डिनेंस में है या एएससी में है या कोई और सर्विसेज में है, अगर आपने उस टाइम में अपने को प्रूव करने की कोशिश किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, इनिशिएटिव लिया है, आपने कोई और अचीवमेंट्स है, कोई चीज में आपको मेडल मिला है, अगर आपने खुद वॉलंटियर करके कोई अच्छा एक से क्लर्क बनने की कोशिश की है, तो ऐसी बात नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि जो इन्फेंट्री का है वो जो जवान है क्योंकि वो सीआई में ज्यादा रहता है या आईओटी में ज्यादा रहता है, उसकी जो अचीवमेंट्स है हम देखते हैं कि क्या अचीवमेंट उसके अपने एफर्ट से है, क्या वो अचीवमेंट उसके ऊपर जबरदस्ती उसकी लिस्ट में है क्योंकि वो वहां था। तो अगर वो वहां पर था बिकॉज ऑफ हिज पोस्टिंग, हम वेरी फ्रैंकली उसको उसकी अचीवमेंट नहीं मानेंगे। जस्ट बीइंग पोस्टेड इन सीआई इज हार्डली एन अचीवमेंट, बट क्या उसने कुछ इनिशिएटिव लिया, क्या उसने कोई अच्छा काम किया, उसमें क्या उसे कोई पदक मिला, कोई उसको अवार्ड मिला, क्या उसको शाबाशी मिली अपने सीईओ से, तो वो इन्फेंट्री वाले को भी मिलेगी बराबर मौका, उनको भी मिलेगी। हम ये देखते हैं। थैंक यू, आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। सर एक आखिरी सवाल, सर्विस एंट्री में सर्विसेज के दौरान कभी कभी इंक्स लग जाती है, रेड इंक मिल जाती है, ब्लैक इंक मिल जाती है, क्या रेड इंक एक बाधा बन जाती है सर्विस मतलब एसएसबी बोर्ड में रिकमेंडेशन के लिए? देखिए ऑनेस्टली मैं बोलूं तो बाधा तो बनेगा, क्योंकि रेड इंक एंट्री तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इशू है ना एक इंडिविजुअल के लाइफ में जी। तो रेड इंक ब्लैक इंक एंट्री तो नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लैक इंक एंट्री क्या है, किसी की शायद कोई गलती हो गई है उससे, अनजाने में भी शायद हो गई होगी, तो ब्लैक इंक एंट्री को हम उतना कोई खास तवज्जो नहीं देते हैं जी। लेकिन रेड इंक एंट्री तो हम मान के चलते हैं कि डिलिबरेटली कोई ऐसा काम किया गया है जो कि गलत है, जो कि आर्मी लॉ के खिलाफ है जी। तो अगर मैं बोलूं कि नहीं उसका असर नहीं पड़ेगा तो फिर वो गलत बात हो जाएगी, है ना। तो आई बी ऑनेस्ट, अगर रेड इंक एंट्री है तो वो तो असर पड़ेगा, लेकिन बट आई मस्ट टेल यू, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है यू शुड नॉट गिव अप, बिकॉज एक कोई कमी से आपकी पूरी लाइफ नहीं रुक सकती है जी। अगर आपने मादा है, अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपकी जो बाकी अचीवमेंट्स अगर बहुत बढ़िया है तो वो एक क्या है वो दब जाएगी, लेकिन उसका असर नहीं होगा ये बोलना मेरे लिए गलत होगा, है ना। लेकिन आपकी बाकी अचीवमेंट्स अच्छी हैं, आप बाकी आपकी पर्सनालिटी बढ़िया है, परहैप्स द इंटरव्यू ऑफिसर will like to neglect it। अच्छा सर, इसी सवालों में, आई एम सॉरी एक और सवाल आ गया। कम्युनिकेशंस के दौरान आपने मेरे से वीडियो स्टार्ट में बोला कि हाँ जवान भाइयों में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं होती, क्या इंटरव्यू के दौरान अगर इंग्लिश हो रही है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो छवि कैसी जाएगी उस जवान भाई की आपके दिल और दिमाग में? देखिए जवान के लिए जैसा मैंने कहा थोड़ा तो हम फ्लेक्सिबल होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि देखिए हमें अवसर चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि इम्प्रूव नहीं हो सकता है। 4 साल की ट्रेनिंग होती है एक जवान की एसीसी और आईबीएम में, तो इंग्लिश इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि अगर अंग्रेजी कम है तो और बाकी चीजें अच्छी है तो वो रह जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो जैसा आपने कहा इंग्लिश में, यानी जहां मुश्किल हो रही है इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है जवान, हिंदी में बात करने हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं कि आप में इनिशिएटिव है कि नहीं है, आप में डिटर्मिनेशन ड्राइव है कि नहीं है, आप में इंटेलिजेंस है कि नहीं है, क्या आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं समय पर नहीं है। तो अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हो, हमें लगता है कि आपकी पर्सनालिटी वो है, जो कि कल हम जब मौका देंगे आपको और ट्रेनिंग के बाद आप एक अच्छा अफसर बन सकते हैं, आप पक्का सिलेक्ट होंगे। इंग्लिश में नॉट बी इम्पोर्टेंट, बट अगेन आई मस्ट क्वेश्चन यू, ये मेरी बात सुनने के बाद इंग्लिश की आपको तैयारी मत बंद कर दे। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, जितना ज्यादा आप इंग्लिश बढ़िया अगर कम्युनिकेशन रहेगा उतना आपको फायदा होगा, ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ। जवान भाइयों, आपने सुना सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के 19 एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर अमर नारायण सर को। मुझे पता है आप में से बहुत लोग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को इंटरव्यू को फेस कर चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। आप चाहते हैं अफसर बनना, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही हैं। सर्विस एंट्री के हमारे स्पेशल बैचेस चलते हैं त्रिशूल इलाहाबाद, त्रिशूल रांची में। साथ ही ब्रिगेडियर अमर नारायण सर आपके लिए एक स्पेशल चीज लाए हैं। जी हाँ, आपके लिए स्पेशल 1-to-1 इंटरव्यू लाए। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप हमारे सेंटर्स पे ही आए, आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 सेशंस आपको मिलेंगे। इन 2 सेशंस में पहले इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या चीजों का
ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू सर लेंगे। सर लेने के बाद आपको आपके शॉर्टकमिंग्स बताएंगे। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज देने जा रहे हैं और काम, रोजगार की जिंदगी, रोजगार का जीवन, सर्विसेज, क्योंकि आप देश के प्रति लगे हुए हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में बैठे हैं, कुछ ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आप नहीं आ सकते, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो परेशान मत होइए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पूरी टीम आपके लिए लाया है 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस। जी हाँ, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू के सेशंस के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर छुट्टी मिलती है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची आए और 14 दिन का ये कोर्स करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।